हमारे माँ बाप बेटियों का रिश्ता आने पर ये देखकर खुश हो जाते हैं कि लड़का रिच है, वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है, शानदार घर है, उसकी फैमिली नस्ल दर नस्ल खानदानी है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि पर्दे के पीछे दरीचे से नजर आने वाला मंजर क्या है, कहाँ खुलता है, क्या। मैंने कहीं पढ़ा था that the day you start fretting about the future is the day you leave your childhood behind. सच ही तो है ना? Childhood indeed is the best part about our lives. बचपन जहाँ कुछ गलत नहीं हो सकता. No insecurities, no inhibitions, no competition, no self doubt. जहाँ हर छोटी सी चीज बड़ी खुशी दे जाती है और जहाँ पैसे सिर्फ उतने ही काफी है जितने में एक गोला, 2 टॉफी और कुछ पोकेमॉन कार्ड्स मिल जाए। इसीलिए मेरी भी सबसे फेवरेट मेमोरीज मेरे बचपन से है, जब मैंने फ्यूचर के बारे में सोचा ही नहीं और बस आज को एंजॉय किया। इम्पोर्टेंट चीजें पाने के लिए हमें मुश्किल रास्ता अपनाना चाहिए। अपने आप को पनिश करना बहुत जरूरी समझते हैं, पर why? आसान रास्ता क्यों नहीं चुन सकते? क्या बुराई है उसमें? खास करके जब उस मुश्किल का सामना करने के लिए हम तैयार ही नहीं हैं। बेकार के पहाड़ क्यों चढ़? जिंदगी क्या है? जिंदगी एक बहुत खूबसूरत सा तोहफा है जिसमें हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और पीछे जो चीजें हुई होती हैं उनसे सीखना चाहिए। And we should just keep growing. Because आप जिंदा किसी मकसद के लिए हो, आपको अपना मकसद ढूंढना चाहिए। हम सब लोग गम लेके बैठ सकते हैं कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, और या फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, तो आगे बढ़ना चाहिए। सीधा सीधा कुछ नहीं होता है जीवन में, सीधा सीधा कुछ नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कल मैं बगीचे में गया, मैंने दूर से एक पेड़ पे फल देखा। अब फल को देखा मेरी आंखों ने, लेकिन लालच जागा मन में। अब मन तो पेड़ की ओर जा नहीं सकता है? तो गया वहां पे मेरे पैर। अब पैर फल को तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ा मेरे हाथों ने। अब हाथ फल को खा नहीं सकते, तो खाया मेरे मुंह ने, और मुंह फल को रख नहीं सकता है तो रखा मेरे पेट ने। वाह, क्या बात है। और ये सब होते हुए देखा माली ने। माली को आया गुस्सा, उसने आके डंडा मारा मेरी पीठ पे, जबकि पीठ का इस पूरे कांड से कोई लेना देना नहीं। डंडा मारा पीठ पे, आंसू आए आंख से, क्योंकि शुरुआत में आंख ने देखा था फल को। इट्स ए सर्कल। मैंने एक चीज सीखा है हमेशा, अपनी परिस्थिति, अपने जो घर की स्थिति है, पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा पैसा इंपॉर्टेंट है यार, बहुत सारा पैसा इंपॉर्टेंट है। पैसा से ही सब चीज होता है, पैसा से ही दुनिया चलती है। पैसा है तो यार सब चीज है अपने पास। मेरी माँ ऐसी हैं कि उन्होंने वो दिन भी देखे हैं जब हमारे पास किराए का घर था, और फिर जब मेरा काम निकल पड़ा उसके बाद अपना घर बनाया मैंने। मेरी मम्मी की मैंने एक चीज देखी है और वो मैं उनसे सीखता भी हूँ ये चीजें। वो जिस भी हाल में रही हैं खुश रही हैं। अभी भी आप देख लो, अभी भी चले जाओगे ना आप, तो वो ये नहीं कभी फील करती हैं कि मैं कपिल की मम्मी हूँ तो मेरे को बार्गेनिंग नहीं करनी है। मैंने अभी हाल की मम्मी को कहा, मैंने जब मैं अमृतसर जाता रहा हूँ तो मैंने कहा मम्मी अभी बार्गेनिंग नहीं करना, मेरे साथ जाना। तो मैंने गाड़ी ली थी वहां पे पहली, तो मैं बिठा के मम्मी को ले गया। मैं कहा मम्मी सेब खाती हो रोज? और क्या अपनी माँ को बोल दे आदमी, नहीं सेब आ कहाँ रहे मार्केट में। हालांकि क्योंकि उन दिनों 200 रुपए किलो हो गए थे सेब। तो वो कहती आ ही नहीं रहे मार्केट में। मैं कहा चलो मैं तेरे को ढूंढ के देता हूँ। तो मैं बिठा के मम्मी को ले गया, सेब ही सेब लगे हुए। अब चले गए दुकानदार के पास, तो मैंने कहा 5 किलो सेब दे दो ऐसे, और सारा फ्रूट जो भी पैक कराया। मैं थोड़ा सा इधर गया तो मम्मी मेरी पैसे कम करना। मैं कहा मम्मी कम नहीं करने। तो मैं देख लिया मम्मी को ऐसे घूरा तो मम्मी हट गई। इतनी देर में सर चूहा निकला पीछे से, बड़ा मोटा सा। तो मैंने ऐसे आदत जो अपनी, मैंने कहा चूहे बड़े तुम्हारे मोटे, फ्रूट खाते होंगे तुम्हारी रेडी से। मम्मी कहती हाँ ये खाने देगा जो 5 रुपए नहीं कम कर रहा। तो वो नेचुरल होता है। क्लास में एक टीचर आया, उसने हिंदुस्तान का नक्शा दिया बच्चों को और फाड़ दिया, और कहा कि जो बच्चा सबसे पहले इस नक्शे को मुझे जोड़ के देगा मैं उसे इनाम दूंगा।
एक बच्चे ने 10 सेकंड में वो नक्शा जोड़ दिया। टीचर बहुत प्रसन्न हुआ कि आखिर तुमने ये किया कैसे। बच्चे ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने हिंदुस्तान का नक्शा पलट दिया। उस नक्शे के पीछे एक आदमी बना हुआ था, मैं आदमी को जोड़ता चला गया, हिंदुस्तान अपने आप जुड़ता चला गया। जिस देश में आदमी को आदमी से जोड़ने की बात होनी चाहिए, आप उस देश में प्रांतवाद और जातिवाद के नाम पे तोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे जब दीपक ही नहीं होगा तो कैसे जलती हुई बाती रहेगी। जब देश ही नहीं बचेगा तो ना प्रांत रहेगा ना जाति रहेगी। मैं क्या कहूं आप लोगों से, बस एक शायर की बात मुझे याद आती है जो कहना चाहता हूं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। लड़का था एमए में फेल हो गया तो सुसाइड करने जा रहा था, तो नदी के पास कूदने वाला था। जितने में एक आदमी आके पूछा क्यों, क्या हुआ? मैं एमए में फेल हो गया, अब मैं मरूंगा। तो उसने बोला तो फिर अब एलकेजी से दोबारा पढ़ेगा क्या? कि क्या मतलब कि तू मरेगा तो तू परमानेंट थोड़ी मरेगा, तू जन्मेगा भी तो सही, फिर से एलकेजी से जाए और बारे में एमए दोबारा दे लूंगा, मैं एमए दोबारा पढ़ लूंगा। लाइफ का एंड करना कभी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इंसान सबसे बड़ी गलती यही करता है, दुखों से दुखी हो जाता है, फिर मरने जाता है, ये सोचता है दुखों से मुक्ति हो जाऊंगा। नहीं, अगले क्षण तेरा जो जन्म होगा, क्योंकि ध्यान रखना समाप्ति उत्पत्ति की पहले इशारा कर देती है।